पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मैंने कराई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपना दावा दोहरा दिया। बोले, मैंने कहा तुम लोग ये क्या कर रहे हो। दोनों ममालिक के दरमियान मसला बढ़ता जा रहा था। फरीकैन के दरमियान तिजारत के जरिए तनाज़ा ख़त्म किया। ट्रंप की पाक भारत जंगबंदी माहदे की तारीफ। जनूबी अफ्रीकी सदर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा, अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ बड़े तिजारती माहदे कर रहा है। पाकिस्तान के लोग बेहतरीन और उनके लीडर अजीम हैं। भारत में मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी है। मैदान जंग में शिकस्त के बावजूद भारत की आबी जारहियत जारी। किशनगंगा डैम से भारत ने दरिया नीलम का पानी रोक लिया। 8 मुकाम पर दरिया नीलम में मामूल से 40% पानी का बहाव कम हो गया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान किशनगंगा डैम से पानी छोड़ा गया था। खुजदार में दहशतगर्दों का स्कूल बस पर हमला। 3 बच्चे और 2 फौजी जवान शहीद। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा। हमले में जख्मी होने वाले बच्चों की अयादत की। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, फील्ड मार्शल का मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग को मंतकी और फैसला कुन अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वक्त आ गया है वही अज़्म दिखाना है जो भारतीय जारहियत के खिलाफ दिखाया। दुनिया भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब करे। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामी के मुताबिक हमला भारतीय दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल करार। घिनौने हमले के पीछे भारतीय हिमायत याफ्ता एजेंट फितना उल हिंद का हाथ है। भारत अपने रियासती एजेंटों के जरिए बच्चों को निशाना बना रहा है। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। भारत खुद दहशतगर्दी का असल मुजरिम है। दुनिया के सामने भारत का फरेब बेनकाब कर दिया जाएगा। दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से कुचल देंगे। BLA बतौर भारतीय प्रॉक्सी लड़ रही है। भारत पैसा देता है। BLA और TTP यहाँ खून रेजी करती है। ये खाली बातें नहीं, हम खुददार वाक़े पर जो कह रहे हैं इसे साबित भी करेंगे। ऐसे वाक़यात के बाद तहरीक मकबूलियत खो देती है। बच्चों को निशाना बनाया जाए तो तहरीक की मजम्मत होती है। इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आप छोटे बच्चों को निशाना बनाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी TV को इंटरव्यू। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक और अहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। भारतीय सिफारती अहलकार मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस था। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारतीय नाज़िमुल उमूर को वज़ारत ख़ारिजा बुलाकर फैसले से आगाह कर दिया गया। किसी भारतीय सिफारतकार या अहलकार को मशकूक सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। अगर भारत को जंग चाहिए तो जंग सही, हम तैयार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बाइस बन सकता है। इंडिया एक ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहा है जहां फौजी तसादुम के लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अमन का कहाँ है, असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है और इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। मसला कश्मीर हल ना हुआ तो पाक भारत दोबारा जंग खारिज अज़ इम्कान नहीं। जनूबी एशिया में अमन मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करा सकते हैं। भारत जितनी भी तहदीद करे, अमरीका, बरतानिया और सऊदी अरब ने सालसी कराई। 2 एटमी ममालिक में जंग किसी सूरत सूदमंद नहीं। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मीडिया टॉक।
साबिक भारतीय वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात उठा दिए। कहा, मोदी हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रही है। तैयारों की तबाही की असल तादाद छुपाकर कौम को गुमराह किया जा रहा है। मोदी हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर को बिहार इलेक्शन और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सवाल करने वालों को गद्दार कहा जा रहा है। साबिक वजीर खारजा का मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोवाल से इस्तीफे का मुतालबा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक आवाम को हक़ाइक़ बताने के बजाय मोदी सरकार मुकम्मल खामोश है। मोदी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग को अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वाशिंगटन में यहूदी म्यूजियम पर फायरिंग। इसराइली सिफारत खाने के एक एहलकार समेत 2 अफराद हलाक। फायरिंग के वक्त म्यूजियम में अमेरिकन यहूदी कम्युनिटी का प्रोग्राम जारी था। इसराइल ने फायरिंग को यहूदियों के खिलाफ साजिश और जालिमाना अमल करार दिया। अमेरिकी हुकाम से फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कराची के इलाके लांडी 4 नंबर के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे के बायस ऑयल सड़क पर बह गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। टैंकर को हटाने के लिए क्रेन तलब। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर डीजल मौजूद था। बाबूसर टॉप को 6 माह बाद हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान आने और जाने वाले मुसाफिर अब बरास्ता नारान सफ़र कर सकेंगे। भारी मशीनरी से 6 से ज़ायद ग्लेशियर्स को काट कर रास्ता बहाल किया गया। बर्फबारी के बाइस बाबूसर टॉप 6 माह से बंद था। पेशावर हाई कोर्ट असद कासर की 12 जून तक राहदारी जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली। खैबर पख्तूनख्वा के साथ आप क्या कर रहे हैं? कायम मुकाम चीफ जस्टिस SM अतीक शाह का असद कैसर से मुकालमा। कहा, IT का जमाना है, पंजाब कितनी तरक्की कर रहा है। 12 साल से आपकी हुकूमत है, नौजवानों के साथ क्या कर रहे हैं? आपकी हुकूमत सेहत कार्ड दे रही है जो अच्छा है, लेकिन यूथ के लिए कुछ करें। पश्तून कौम आपसे नाराज है। आप लोग कराची से खजाना चलाने के एक शख्स को लाए। इंस्टाग्राम के जरिए बॉम्ब बनाने का तरीका सीखने वाले मुजरिम को 2.5 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने ट्रायल मुकम्मल होने पर कैद और 50,000 रुपये जुर्माने का हुक्म सुना दिया। मुजरिम गैर मुल्की इंस्टाग्राम अकाउंट से बॉम्ब बनाने से मुतालिक मालूमात ले रहा था। FIA मुजरिम हन्नान अब्दुल्ला पर बॉम्ब बनाने का तरीका सीखने का इल्ज़ाम साबित होता है। इस जुर्म की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 10 साल है। अदालत हालात और मुजरिम की उम्र देखते हुए 2.5 साल कैद की सज़ा सुनाती है। फैसला जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा की ओवल ऑफिस में ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी सदर का मेहमान सदर पर सफ़ेद फार्म अफराद की नस्लकुशी का इल्ज़ाम। ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका में मुबैना सफ़ेद फार्म नस्लकुशी की तस्वीर दिखाई और सफ़ेद फार्म अफ्रीकियों पर तशद्दुद का जिक्र किया। रामाफोसा ने कहा, वीडियोज़ और तस्वीर हमारे मुल्क की तर्जुमानी नहीं करती और ये हमारी हुकूमत की पॉलिसी नहीं। हमारे मुल्क में कसीरुल जमाती जमहूरियत है। जनूबी अफ्रीका का आइन तमाम अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तशद्दुद का निशाना सिर्फ सफ़ेद फार्म नहीं बल्कि तमाम तबक़ात बन रहे हैं। हलाक होने वालों में अक्सरियत स्याह फार्मों की है। उम्मीद है कि अमेरिका ईरान को जौहरी हथियार रखने से रोकेगा। गाज़ा की पट्टी में खुराक की तकसीम के लिए अमेरिका के साथ मिलकर मुनसिफाना मंसूबा तैयार किया है। जंग को वाज़ेह शराइत पर ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। गाज़ा को मुकम्मल गैर मुसल्लह करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। हमास को मुकम्मल तौर पर हथियार डालने होंगे। 100 इमदादी ट्रक गाज़ा आए थे और उनमें से तकरीबन 10 पर हमास ने कब्जा कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद भेजने का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि अब तक ज़रूरतमंद अफराद तक इमदाद नहीं पहुंची। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात का 5वां दौर कल रोम में होगा। इसराइल का ईरान से एटमी मुआहदे का
खैर मकदम इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया है कि ईरान से जौहरी मुआहदे में यूरेनियम अफसोदगी का मुकम्मल खात्मा होगा। सदर ट्रंप का अरब ममालिक का दौरा इब्राहीम मुआहदे में पेशरफ्त का बाइस बनेगा। अमरीका और इसराइल के दरमियान इख्तिलाफात की खबरें बेबुनियाद है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने यूरेनियम अफसोदगी के अमरीकी मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। कनाडा फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम में सरमायाकारी कर सकता है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्ने ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। कैनेडियन मीडिया का दावा कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तौर पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर मुज़ाकरात जारी हैं। गोल्डन डोम सेटेलाइट से किसी भी तरह के फ़ज़ाई हमले का पता लगा सकता है और मिसाइल को नाकारा बना सकते हैं। इजरायली फोर्सेस की गजा में इमदाद की बंदिश और बर्बरियत जारी। भूख और प्यास से निढाल फलस्तीनियों पर इजरायली हमले। 24 घंटे में मजीद 82 फलस्तीनी शहीद, 262 जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 53,655 हो गई। 1,21,950 जख्मी हो चुके। गजा में इजरायली नाकाबंदी को 2 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया। भूख के बायस 2 मार्च से अब तक 326 फलस्तीनी शहीद हुए।